जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफएससी 2025 के लिए एक साल का जो करंट अफेयर हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, जिसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टल्स और इंडिसेस के बारे में। काफी सारे इंडेक्सेस होते हैं जो एग्जाम में आपके आ जाते हैं कई बार, और काफी सारे पोर्टल्स जो होती हैं, एप्स वगैरह लॉन्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्हीं के रिगार्डिंग कभी कभार एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उसी को हम कवर करेंगे। पूरे साल का जो होगा इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है चीजें हमने इंक्लूड की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत पोल के बारे में। नाम जो है मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, इंटरपोल का आपने नाम सुना होगा, उससे ही मिलता जुलता है, कार्यशैली उससे ही मिलती जुलती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है और भारत के अंदर जो है उसी का रेप्लिका भारत पोल के नाम से हमने बनाया है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि किसने जो है इसको लॉन्च किया है, तो नाम याद रखना है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? जनवरी में। कब का क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वो इंपॉर्टेंट है। सीबीआई ने लॉन्च किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पोल पोर्टल के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या है? डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पोर्टल अलाउ करता है सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज को टू कनेक्ट विद इंटरपोल। पहले बेसिकली क्या होता था कि जब भी इंटरपोल से कोई मदद लेनी होती थी या कोई भी क्रिमिनल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या बताना होता था, तो डायरेक्टली सीबीआई इज द ओनली एजेंसी जो डायरेक्टली इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर सकती थी। लेकिन अभी जो है भारत पोल के थ्रू जो है स्टेट एजेंसीज और आपकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी कनेक्ट कर सकती हैं। ये डिफरेंस है। पहले सिर्फ सीबीआई करती थी, अब जो है सीबीआई के अलावा जो है स्टेट एजेंसीज और आपकी सेंट्रल एजेंसी। सेंट्रल एजेंसीज कौन कौन सी है आपकी, ठीक है, जैसे आपकी एनटीआरओ होगी, एनसीआरबी होगी, उसके बाद एनआईए होगी, ये सब आपके सेंट्रल एजेंसीज है। इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अब जो है कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो है भारत पोल जो है स्ट्रीमलाइन करता है आपका इंटरनेशनल असिस्टेंट टू टैकल राइजिंग ट्रांसनेशनल क्राइम्स लाइक साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि इन मुद्दों के ऊपर कौन कौन से मुद्दे हैं आपके, साइबर क्राइम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में, इसमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो है बढ़ावा दिया गया है थ्रू दिस भारत पोल पोर्टल। ओके, ये पोर्टल जो है एनहेंस करेगा प्रोसेसिंग ऑफ रेड नोटिस। अब जब भी कोई क्रिमिनल के बारे में बात होती थी तो जो है आपके अलग अलग तरीके के नोटिस जो है भेजे जाते थे या फिर राइज किए जाते थे कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ जो है रेड नोटिस जारी कर दो, इंटरपोल को बोला जाता था ऐसे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है अब ये चीज में जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें और जल्दी से जो है उन चीजों को कर पाएंगे ताकि इन सब गतिविधियों को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडिया इन इंटरपोल। अगर इंडिया का रिलेशन इंटरपोल के साथ देखा जाए तो वो क्या है? इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था 1949 में, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, बाय द वे इंटरपोल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो है इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद कुछ नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। मे भी ऐसा हो कि 4 ऑप्शन दे दें अलग अलग, येलो नोटिस, रेड नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, किस चीज के रिगार्डिंग है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। येलो नोटिस जो है कब इशू किया जाता है? जब कोई व्यक्ति मिसिंग होता है, ठीक है। रेड नोटिस कब होता है? जब कोई व्यक्ति वांटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है, काफी उसके ऊपर जो है टेररिस्ट एक्टिविटी की गतिविधियों का जो है आरोप लगा हुआ है, तो उस केस में जो है इंटरपोल जो है आपका रेड नोटिस जारी करता है कि ये व्यक्ति जहां पे भी देखे इसको पकड़ लो, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद जो है ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के रिगार्डिंग जो है आपका ये वाला नोटिस जारी होता है। ग्रीन वाले में वार्निंग और इंटेलिजेंस होता है। अब आप कहोगे कि सर ये नोटिस कौन जारी करता है, कैसे क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, क्रिमिनल जो होते हैं बहुत शाने होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागने में बहुत देर नहीं लगाते, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक ऐसा सिलसिला है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कॉपरेशन है बेसिकली और कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, इंडिया से भाग के यूके चला गया, ठीक है, अब उसने जो है काफी ड्रेडेड टेररिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहां पे जाके शरण ले ली कि मुझे तो खतरा है इंडिया से ये वो, तो भारत क्या करेगा, इंटरपोल को बोल के नोटिस जारी करवाएगा कि ये जो व्यक्ति है वांटेड है, ही इज अ टेररिस्ट, तो इसके खिलाफ नोटिस है, जहां पे भी ये दिखे उसको पकड़ लो बस, ठीक है। और जो है उसका फिर जो भी प्रोसेस रहेगा बाद में उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज नोटिस जो है इमिनेंट थ्रेट जो है इसके रिगार्डिंग होता है आपका। ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो है इंटरपोल का जो है ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस। देन आपका पर्पल नोटिस होता है मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ठीक है। इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी जो है इसका एक डिपार्टमेंट है जो कि डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट है इंटरपोल के लिए। और इंडिया का जो इंटरपोल एनसीबी से जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इंटरपोल का जो एक डिपार्टमेंट है वो आपका एनसीबी है, और इंडिया का कनेक्टिविटी इंटरपोल के साथ कैसे होती है वो सीबीआई के थ्रू होती है बेसिकली, ठीक है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जागो ग्राहक जागो जो है, आपने काफी बार ऐड सुना होगा जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो नेशनल कंज्यूमर डे के ऊपर दिसंबर 24 को जो है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 2024 में गवर्नमेंट ने जो है 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए। पहला है आपका जागो ग्राहक जागो ऐप,
दूसरा है जागृति ऐप और तीसरा है आपका जागृति डैशबोर्ड। किस किस चीज के रिगार्डिंग है वो देख लेते हैं। जागो ग्राहक जागो ऐप जो है आपकी, ये ऐप जो है अलर्ट करती है यूजर्स को अबाउट पोटेंशियली अनसेफ यूआरएल्स व्हाइल दे आर ब्राउजिंग ऑनलाइन। यानी कि जो भी चीज आप ब्राउजर में सर्च कर रहे हो, अगर वो पोटेंशियली आपका जो है अनसेफ यूआरएल है तो आपको बता देगा कि भाई ये जो है सेफ यूआरएल नहीं है, इसको आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए, अलर्ट बेसिकली दे देगा आपको, ठीक है। इट हेल्प्स कंज्यूमर स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कॉशियस अबाउट फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो ऐप का ये काम है। जागृति ऐप के बारे में अगर बात करें, थ्रू दिस ऐप कंज्यूमर्स कैन डायरेक्टली रिपोर्ट सस्पिशियस ऑनलाइन प्रैक्टिसेस नोन एज डार्क पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जानबूझ के आपका डाटा ले रही है, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग जो है आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो ये चीज है। देन आपका जागृति डैशबोर्ड है। दिस डैशबोर्ड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड देयर रिजोल्यूशन। यानी कि आप जो भी कंप्लेंट करोगे उसका एक पर्टिकुलरली पोर्टल है, वहां पे आप कंप्लेंट करोगे, आपने क्या कंप्लेंट करी है, किस रिगार्डिंग करी है, उसके बाद क्या रिजोल्यूशन उसको मिले, सब चीजें आपको जागृति डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन से डिपार्टमेंट ने जो है या कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है ये तीनों ऐप लॉन्च किए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अन्ना चक्र टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ पीडीएस सप्लाई चेन। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आपने डिपो सुने होंगे अपने एरिया के अंदर, डिपो में जहाँ पे आपको फ्री का राशन दिया जाता है, उसके अलावा जो है दाल चावल चीनी वगैरह तेल वगैरह जो मिलते हैं उसको हम पीडीएस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। दिस इनिशिएटिव हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्ली। तो पूछा जा सकता है कि किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है एमओयू हुआ है, तो वो ये है। अन्न चक्र यूजेस एडवांस एल्गोरिदम टू ऑप्टिमाइज द मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक जगह सरप्लस है, अब वहां पे वो अनाज जो है रखा रखा सड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या है, डाटा एल्गोरिदम इस तरीके से बनाया गया है ताकि टाइम पे पता चल सके किस जगह सरप्लस है, किस जगह डेफिशिएंसी है या डेफिसिट में है मटेरियल या जो भी सप्लाई होती है। तो मटेरियल को जो है उस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जहां पे ज्यादा है नियर बाय एरिया में पहुंचा देंगे, जहां पे कमी है, ठीक है। द स्कैन पोर्टल सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए simplifies the subsidy claim process for states ensuring seamless submission, scrutiny and approval of claims। तो ये भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ जाओ आप उम्मीद पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म आपकी आ सकती है एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद? उम्मीद पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो याद रखना है किसने लॉन्च किया है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किया इसको, उम्मीद को पोर्टल को। सेंट्रल पोर्टल है बेसिकली। क्या काम करता है? सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम अपलोडिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। काफी न्यूज में था सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, जो अपने डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग है, तो आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जनमन सर्वे। नमो ऐप जो है लॉन्च किया गया है, नमो ऐप ने जो है लॉन्च किया है जनमन सर्वे। तो पूछ लेंगे जनमन सर्वे जो है किस ऐप ने लॉन्च किया है, तो नाम याद रखना है नमो ऐप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयुष सुरक्षा पोर्टल, ठीक है। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये क्या काम करता है? टू टैकल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स एनहेंसिंग कंज्यूमर सेफ्टी एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है। काफी सारी मिसलीडिंग आपके एडवर्टीजमेंट आपने देखी होंगी कि 10 दिन में पतला कर देंगे, इस तरीके से ये खाओगे तो बदलवान हो जाओगे, इन सब चीजों के लिए जो ये बनाया गया है बेसिकली। तो नाम है आपका आयुष सुरक्षा पोर्टल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो है किस मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया है? वैसे नाम से पता ही चल रहा होगा आपको बाकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 डे नेशनल राइट शॉप ऑन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पीएआई जो है पोर्टल है बेसिकली, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो नाम याद रखना है पंचायती या राज मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। पीएआई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। बाकी ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, याद रखना इसको। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी, इन्होंने लॉन्च क्या किया है? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने किया है, ठीक है। एफआरआई फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर क्या काम करता है? कैटेगराइज करता है मोबाइल नंबर्स को 3 कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से? ऑन देयर एसोसिएशन विद साइबर फ्रॉड पैटर्न्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटी। कुछ नंबर होते हैं ना अलग अलग, जानबूझ के सस्पिशन में आ जाते हैं वो नंबर, बार बार में मल्टीपल टाइम कॉल कर रहे हैं, कॉल काट रहे हैं, फिर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल टाइम जब कोई नंबर कॉल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल की ऐसी स्कीम है
कि आपको जब कॉल आएगा तो आपको उस पर ना एक रेड मार्क आ जाता है, ठीक है, या फिर लिखा आएगा स्पैम कॉल या इस तरीके से प्रोबेबली अ स्कैम, ऐसा कुछ लिखा आता है, ठीक है। तो 3 पैटर्न होंगे आपके, हाई, सॉरी मीडियम, हाई और वेरी हाई। तो इस बेसिस पे जो इसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस न्यू ओसीआई पोर्टल फॉर एनहेंस्ड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए जो एक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा। तो पूछ लेंगे कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो याद रखना है होम मिनिस्ट्री ने किया है। नेक्स्ट आपका लॉन्च ऑफ डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्ना सहायता, ये 3 जो है आपके अलग अलग पोर्टल बोल लो, स्कीम बोलो, जो भी है, इनको जो है लॉन्च किया गया है। कौन से डिपार्टमेंट ने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो है किया है बेसिकली, ठीक है। कहां पे किया है, नई दिल्ली के अंदर किया है। टू डिजिटाइज एंड एनहेंस इंडियाज फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर फूड सप्लाई जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, उसको, और ग्रीवियंस होते काफी लोगों के कि टाइम पे राशन नहीं मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, टाइम पे नहीं दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं देते टाइम, वो सबका जो है रिड्रेसल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तीनों के रिगार्डिंग क्या पता होना चाहिए आपको, वो देख लो। डिपो दर्पण जो है आपका, ये जो है फूड सिक्योरिटी फॉर ओवर 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को जो है फूड सिक्योरिटी के लिए जो है जो भी स्टेप्स होते हैं बेसिकली उसको इंश्योर करता है, ठीक है। अन्न मित्र क्या है, ये रियल टाइम डिजिटल कमांड सेंटर है फॉर की स्टेक होल्डर्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूडिंग राशन डीलर्स, फूड इंस्पेक्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल। इसमें बेसिकली क्या होगा, सभी का जो है एक कॉमन डेटाबेस होगा, उसमें जो भी कंप्लेंट है या फिर कोई भी क्वेरीज है वो सब जो है इस पोर्टल के थ्रू आपकी सोल्व की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अन्न सहायता। इट इज अ यूनिक वॉइस एंड मैसेज बेस्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐप दैट अलाउज सिटीजन टू फाइल कंप्लेंट्स इन द लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई गरीब किसान है या कोई बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी सहायता नहीं की जा रही है, राशन टाइम पे नहीं दे रहे, जो भी प्रॉब्लम है आप जाओ एक वॉइस फीडबैक के जरिए आप उसमें डालो कि मुझे ये समस्या है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, अन्य सहायता के थ्रू जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क। क्या याद रखना है, ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क टू असिस्ट एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जो भी माल एक्सपोर्ट होता है इंडिया के बाहर उन सबकी हेल्प करने के लिए जो है GTTH ये जो है एक प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है मिनिस्ट्री का, मैंने आपको नाम बता दिया ऊपर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। PM इंटर्नशिप स्कीम 2024 प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 ईयर। छोटे मोटी जो डिटेल्स है वो देख सकते हो आप। 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा एक साल के लिए। 1 करोड़ यूथ को जो है 500 टॉप कंपनी जो होंगी उसमें काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। 10 years ऑफ डिजिटल इंडिया DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिंग डिजिटल फ्यूचर, ठीक है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म एनेबलिंग रियल टाइम शेयरिंग ऑफ टेलीकॉम रिसोर्स मिसयूज डाटा अमंग स्टेक होल्डर। 620 ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी ऑन बोर्ड, ठीक है। तो 10 साल हो गए हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडियन आर्मी लॉन्चेस एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अनवील्ड एकलव्य एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी एडवांसिंग इट्स ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इनिशिएटिव फॉर 2024, यानी कि एकलव्य प्लेटफॉर्म के जरिए जो है आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो अपनी। गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई दाखिल इन लद्दाख कंप्लीटिंग नेशन वाइड कंज्यूमर ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म रोल आउट, ठीक है, यानी कि ई दाखिल जो है आपका लद्दाख के अंदर लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, और क्या है ये कंज्यूमर ग्रीवियंस पोर्टल है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद कुछ इंडेक्सेस आ जाते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्या, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, 2025। क्वेश्चन क्या आएगा, इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक। 4 ऑप्शन देंगे आपको अलग अलग, 2, 5, 10, 15। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका 10th आंसर हो जाएगा। कई बार पूछ रहे थे किसने पब्लिश की है ये। फॉर एग्जांपल आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो पूछेंगे कि भाई कौन इसको पब्लिश करता है, या फिर पूछ लेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 जो है किस डिपार्टमेंट ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, तो नाम याद रखेंगे हम ग्लोबल फायर पावर। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपका, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में आप देखोगे पब्लिश किया है इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल ने। 10th रैंक इंडिया का आया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इंडिया ने जो है टॉप 10 के अंदर आया है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
पीआई जो है इसको बोला जाता है, 2005 से जो है चल रहा है बेसिकली, ठीक है। ये जर्मन वॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये बोन जर्मनी की है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो है कोलोन जर्मनी का ही है ये भी, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन इंटरनेशनल जो है ये बेरूत लेबनान की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे पहले 3 रैंक जो है ये किसी ने भी अचीव नहीं किए, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे आया है डेनमार्क, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट रैंक जो है किसने लिया, सेकंड थर्ड किसने लिया, तो मिला के जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना है, 3-4 चीजें हैं वो मैंने बताया आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आपका यूएनडीपी रिलीज करता है, 130वां रैंक आया है 193 में से। ये जो है 2024 का डाटा है आपका, 2025 का अक्टूबर में आएगा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में, जो कि कोआ क्वेरली साइमंड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिश करती है इसको, 25th रैंक जो है इंडिया का आया है। दिस इंडेक्स यूजेस 4 इंडिकेटर्स टू मेजर अ कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस। क्या है? स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स IATA, ठीक है। हेनले और पार्टनर्स, फुल फॉर्म बताइए IATA की क्या होती है। 85th रैंक जो है आपका इंडिया का है, यानी कि इंडिया का पासपोर्ट इतना बेकार है कि 85वें नंबर पे जो है आपका पासपोर्ट आता है, ठीक है। तो जितना ऊपर रैंक होगा, यानी कि क्लोज टू 1 जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा आपका पासपोर्ट, ओके। देन आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है ग्लोबल फायर पावर इसको रिलीज करती है, और इसका जो इंडिया का रैंक है 4th है। पहले रैंक पे जो है यूएसए है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 एपिक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इंडिया को जो है रैंक नहीं किया है, दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर बताई गई है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, 14th रैंक जो है इंडिया का उसमें आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो 39th ऑफ आउट ऑफ 133 कंट्रीज के अंदर जो इंडिया का रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे 105th आउट ऑफ 127। देखो कितना बेकार डाटा है आपका, ठीक है। यानी कि 127 कंट्री टोटल है, इंडिया 105वें नंबर पे आता है, 127वें की सबसे घटिया है, यानी कि हम टॉप घटिया वालों में आते हैं, ठीक है, हंगर इंडेक्स में। यानी कि इतने लोग भूखे हैं हमारे यहाँ। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ये इसको लॉन्च करती है, इंडिया का रैंक है 39, ठीक है। सिप्री आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2024 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जो है इसको पब्लिश करती है। इंडिया जो है टॉप आर्म्स इंपोर्टर है 2019 से लेकर 2023 तक, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ कुछ मिसलेनियस डाटा और है, वो मैंने ऐड कर दिया है, आप जाके जो है इसमें पढ़ लेना। इसमें जो है सारे के सारे इंक्लूडेड है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, ठीक है। तो 2-3 पेज और होंगे। मेन मैंने आपको सारे ऊपर करा दिए, यहीं से आपका क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये PDF जो है स्टडी फंडा के करंट अफेयर के कोर्स में इंक्लूडेड रहता है, सिर्फ और सिर्फ 333 रुपीज का कोर्स है। फीस जो है 699 है, कूपन कोड लगाना है 1 ईयर, तो आपको पूरा डिस्काउंट होकर 333 रुपए में सारे करंट अफेयर की मैगजीन्स, साथ में सारे PDF आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूरे 1 साल के। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।